हेलो गुड वाला बेटा, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो अब आज के इस धमाकेदार सेशन में एक बारी मैं सुमित तिवारी एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा क्योंकि अब आगाज हो चुका है 2023-24 के मैथ्स के फाइनल पेपर का, जिसका तुम्हें था इंतजार। वो घड़ी आ गई। पिछले एक साल से हम लोग लगातार जिसके लिए पढ़ते चले आ रहे थे, अब वो कुछ ही दिन बचे हुए हैं जिस दिन मैथ्स का पेपर आप सभी का शुरू होने वाला है। प्यारे बच्चों, अब छोटी सी भी गलती आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, तो अब कोई भी गलती मत करिएगा। अगर आप मैथ्स के पेपर के बाद पश्चाताप नहीं करने वाले हैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा बेटा कि मैथ्स के पीछे जितने दिन से आप हिंदी पढ़ रहे थे उतने दिन से हम लगातार आपके लिए मैथ्स की बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाने में लगे हुए थे। और बेटा एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि मैथ्स के पेपर के बीच में जो डिफरेंट मिला है वो पूरे 8 दिन का डिफरेंट है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस 8 दिन में मैं हर एक बच्चा जिसने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर इस 8 दिन वो मेरे साथ चला तो 100 में 100 दिलाने की गारंटी लेता हूं। रिकॉर्ड करके रख लेना इस बात को, एक एक क्वेश्चन फंसाऊंगा। पूरे यकीन और भरोसे के साथ कह रहा हूं, ये पहली बार करने नहीं जा रहा हूं। पिछले 3 सालों से लगातार मैथ्स का एक एक क्वेश्चन फंसाया हूं और इस बार 7 दिन का गैप मिला है। और अगर आज शाम की क्लास और 29 की सुबह की क्लास को जोड़ लूं तो टोटल 8 दिन है हमारे पास। तो हाउस द जोश एक बारी कमेंट करो और इस बार पूरे YouTube में आपका भौकाल दिखना चाहिए, हमारी मेहनत दिखनी चाहिए। और इस बार कोई भी बच्चा किसी भी फ्रॉड का हिस्सा ना बने, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलते हैं ऐसे कंटेंट जो एग्जाम में फंसते हैं, जो आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं। हम हमेशा आपके अच्छे नंबरों के लिए लगातार मेहनत करते रहे। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है कि जब एक बहुत बड़े राजा हुए और उस राजा से पूछा गया कि अगर आप अचानक से युद्ध में जा रहे होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं। तो राजा ने कहा, युद्ध में जाने से पहले मैं प्रैक्टिस नहीं, पहले अपनी तलवार में धार लगाता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जाता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग तलवार में धार लगाने के लिए यहां खड़े हुए हैं। हम डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदेंगे। मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूं जो गलती हर बार बच्चा करता है। हम युद्ध में नहीं उतार रहे तुम्हें, हम पहले स्ट्रेटजी बता रहे तुम्हें हम बता रहे कि मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाते हैं। अगर कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ा है या सब पढ़ा है, कुछ भी किए हो बेटा, तो यहां पर सेशन लेना बहुत जरूरी है। हम सारा दिन आपसे कुछ नहीं कहेंगे, मात्र 4 क्लासेस देंगे आपको एक दिन में। और ये 4 क्लासेस, एक दिन की 4 क्लासेस आपको लेना। और आज आप यहां कसम संकल्प वादे करके जाओगे कि सुमित सर हम वादा करते हैं कि ये कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्लास के पीछे छिपी है रातों की मेहनत, दिन की मेहनत। बेटा फिर से कह रहा हूं, कोई बातें नहीं कर रहा हूं, कुछ बता नहीं रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं तुम्हें, वो कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं तुम्हें, वो भरोसा दिला रहा हूं जो तुम्हें 100 में 100 दिलाएगा। और अगर आपके सीनियर आसपास रहते हो तो उनसे जरूर पूछना कि 12th में अगर आपने सुमित सर से पढ़ा था तो कैसा रिजल्ट रहा बेटा। और इस बार आप हो हमारे साथ, यकीन करना 7 दिन में ना, तो अगर कोई सीबीएसई के पेपर की भी बात करेगा तो उसे भी फंसा देंगे। आप चिंता क्यों करते हो बेटा, ये 7 दिन हमारे लिए ना गोल्डन डेज है, गोल्डन डेज। आप सभी सबसे पहले बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूं और सबसे पहले सेटअप बनाएगा हर एक बच्चा। कमेंट करेगा आसान है 100 में 100 लाना, हर एक बच्चा लिखेगा कि मैथ्स में मैं भी 100 में 100। मेरे कमेंट में 95 नहीं दिखने चाहिए, 90 नहीं दिखने चाहिए, 85 नहीं दिखने चाहिए, सिर्फ 100 में 100 दिखने चाहिए। क्योंकि बेटा हम पढ़ाते हैं 100 में 100 के लिए। मैं कभी नहीं कहता तुमसे कि कोई सवाल छोड़ दो। मैंने आसान, एवरेज, टफ हर सवाल कराए आपको। कभी मैंने किसी ऐसे सवाल को नहीं छोड़वाया जो मैंने कहा कि नहीं मत छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना, सब पढ़ाऊंगा। और अभी आपको मैं ये जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ना, यहां पर उपस्थित हर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई लेवल में जाने वाला है। ये क्लास नहीं, ये वो तलवार है जो आपके युद्ध में आपकी सहायता करने वाली है। आज रात आपको सुकून से सुलाने वाली है, क्योंकि अब जगूंगा मैं और पढ़ोगे तुम, जगूंगा मैं
पढ़ोगे तुम, जगूंगा मैं, पढ़ोगे तुम। और बेटा अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले स्ट्रेटजी बताना, वीडियोस को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक। और यहां पर अब मैं शुरू कर रहा हूं आज की स्ट्रेटजी। पहले सेशन करो 2000 प्लस हो जाए, थोड़े से बच्चे बचे हुए हैं बेटा। और यकीन के साथ कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं बेटा, कि अगर इस बार आपने 7 दिन हमारा साथ दिया, अगर 7 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहे, तो बेटा 100 में 100 दुनिया की कोई ताकत नहीं लाएगी। जितनी देर मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ना है, उसके बाद उन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करना है घर पे। सारी कॉपी किताबें बंद करके रख दो, जितना पढ़ाओ प्रैक्टिस करो, जितना पढ़ाओ प्रैक्टिस करो, जितना पढ़ाओ प्रैक्टिस करो। अगले दिन आप देखेंगे, जब आप 29 फरवरी का पेपर देखेंगे, आप कहोगे सुमित सर ओ माय गॉड, ये तो वही है जो आपने पढ़ाया। और अगर आपने ऐसा करने से थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो 29 फरवरी की आप शाम में आओगे और कहोगे सुमित सर काश आपकी बात मान लिए होते, तो आज हम भी 100 में 100 सपना देख रहे होते। ये गलती मत करना। ऐसे बहुत से कमेंट पिछली वीडियोस में पढ़े होंगे, जब मैंने पिछली बार एग्जाम के टाइम पढ़ाया था। एक नजर उस पे भी पड़ेगी, एक नजर वहां पे भी पड़ेगी। शायद ये आपको दिखे कम, क्योंकि आज थोड़ी सी ये पीपीटी क्लियर ना हो। ये बेटा पिछली बार की कुछ वीडियोस के कमेंट हैं, जहां पर कमेंट लिखे हैं एक बेहतर अध्यापक। किसी ने कहा कि 100 में 100, किसी ने कहा है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं था आपकी क्लास लेने के बाद 100 में 100 आएगा। ये सारी वीडियोस देख लेना बेटा, जरूर देखना ये सारी वीडियोस, यहां पर ये सारे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे बेटा। और इस बार मैं फिर से आया हूं, मैथ्स स्ट्रेटजी 29 फरवरी की रात 100 में 100 दिलाने का संकल्प लेकर बैठा हूं। वादा नहीं करता हूं तुमसे, कसमें नहीं खाता हूं, संकल्प लेता हूं कि 29 फरवरी तुम्हें 100 में 100 दिलाऊंगा। लेकिन बात मानना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत जिताई थी, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की हर एक बात मानी थी। आज आप मेरी हर एक बात मानो, मैं इसमें 100 में 100 दिलाऊंगा, 100 में 100 दिलाऊंगा। अगर सपना है आपका बेटा, तो बी रेडी। और इस बार भौकाल मचेगा तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता के सपनों का। हर वो रिश्तेदार जो तुम्हारे खराब नंबर आने का इंतजार कर रहा है, उसके मुंह पे 100 में 100 मारेंगे और एक मिठाई का डब्बा भिजवाएंगे। मिठाई हम भेजेंगे तुम्हारे घर में, ऐसे रिश्तेदारों के लिए। और 100 में 100 आने के बाद एक बड़ी सी चॉकलेट लेकर मैं खुद तुम्हारे यहां आने वाला हूं कि प्यारे बच्चों मैं आया हूं तुमसे थोड़ी बात करने। तो बेटा अब यहां पर कोई मत डरो, मैथ नहीं आती सर, तैयारी। अरे भैया हम है ना, 7 दिन का गैप बड़ी व्यवस्था से बना है। हमने कहा हमारे बच्चों को 7 दिन का गैप चाहिए, और ये 7 दिन के गैप में ना बेटा मैं 50 किताबें मैथ्स की पढ़ा दूंगा। और अभी स्ट्रेटजी देखना, ऐसी स्ट्रेटजी कोई नहीं लाया होगा, अब ला सकते हैं, क्योंकि यहां से देखकर इससे पहले तक अभी तक कोई न लाया होगा। यह स्ट्रेटजी बेटा सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, रातों की मेहनत है, रातों की मेहनत। और इस स्ट्रेटजी में छिपा है 100 में 100 लाने का सपना। इस स्ट्रेटजी में छुपा है सुमित सर का सुमित सर होने का सपना। सुमित सर यूं ही सुमित सर नहीं है। और अगर 100 में 100 नहीं फंसाया ना, आज मैं बाहर यही बात कर रहा था कि अगर इस बार फिर से 100 में 100 जिस बार नहीं फंसाऊंगा ना, उस दिन सुमित सर बस हो गया, हिमालय जाएंगे, मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। जब तक मेरी वीडियो से बच्चों के 100 में 100 नहीं आएंगे, उसके बाद जब तक आते रहेंगे तब तक मैथ्स पढ़ाऊंगा। और अगर जब मुझे लगा कि मैं नहीं दे पा रहा हूं 100 में 100, हिमालय चला जाऊंगा प्यारे बच्चों, मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सिद्धांतों का पक्का हूं, वादे का पक्का हूं। तो और ये वादे पूरे करूंगा, ये वादे पूरे करूंगा बेटा। आज रात आप चिल करो, चिंता मत करो, मैथ्स की सारी चिंताएं मुझे दे दो। कह दो सुमित सर ये पकड़ो मैथ्स की चिंता, हमें सिर्फ पढ़ाओ। हम ऐसे बच्चे हैं जो आपकी हर एक बात मानेंगे। यकीन करना, इस चेहरे को याद कर लो। अगर ना फंसे तो जो मर्जी आए कमेंट में लिख के चले जाना बेटा। 29 फरवरी को आना, जो मर्जी आए वो लिख के चले जाना। दोबारा लाइव नहीं आऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। ये 100 में 100 देख रहे हो ना, दिलाया हूं। चाहे वो आंसू रहा हो, चाहे वो मुस्कान रही हो, चाहे वो अंकित रहा हो, चाहे वो रुद्र रहा हो, ऐसे जितने भी बच्चे थे हमने 100 में 100 दिलाए हैं। जिन्होंने स्ट्रेटजी मानी है उन बच्चों को दिलाए हैं। गांव के रहने वाले थे, उनके पास कोचिंग का भी ऑप्शन नहीं था,
उनको हमने 100 में 100 दिलाया है। प्यारे बच्चों, आप तो फिर भी स्मार्ट हो चुके हो और आप फिर भी दम रखते हो भौकाल मचाने का। तो अगर भरोसा है तुम्हें सुमित सर पर, भटकना मत मेरे भाई, क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा वही रिवीजन करना होगा। अगर भटक गए तो हार गए, भटक गए तो हार गए। और अगर यकीन है इस चेहरे पे तो अब बेटा भटकना नहीं है। एक दिन में 4 क्लास लेकर आऊंगा, एक दिन में। और अब स्ट्रेटजी दिखाता हूं, क्योंकि 2000 प्लस लाइव हो चुके हो और बेटा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि मैथ्स का भौकाल आपका दिखना चाहिए, मेरी रातों की मेहनत दिखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर करना। अब स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेटजी। यहां पर देखो, मैथ्स की स्ट्रेटजी 29 फरवरी 100 में 100 दिलाने का संकल्प लेकर चला हूं। चला था अकेले, कारवां बनता रहा, चला था अकेले, कारवां बनता रहा। यहां पर देखो बेटा, 22 फरवरी से 29 फरवरी का टारगेट अब 100 में 100 आसान है। बेटा मैं जब पढ़ रहा था, मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स आए थे, पूरी रात रोया था मैं, पूरी रात रोया था कि 2 नंबर कटे कहां पे, क्योंकि बेटा मैंने मैथ्स के लिए केमिस्ट्री को दांव पे लगाया था। पूरे साल मैथ्स पढ़ी थी, केमिस्ट्री के टाइम पे भी मैथ्स पढ़ी थी, और जब मैथ्स में 100 में 100 नहीं आया, 2 नंबर कम हुए, पूरी रात रोया था। लेकिन उसी दिन एक सपना देखा था कि शायद आगे चल के प्रोफेसर बनूं और 100 में 100 दिलाऊं। तो ऊपर वाले ने प्रोफेसर तो नहीं, लेकिन 12th का टीचर जरूर बनाया है, और 100 में 100 दिलाता हूं, दिलाता रहूंगा। 100 में 100 आसान है बेटा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, यह प्रॉब्लम कोई नहीं सोचता, हमने सोची है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर, बच्चा पूछता है, सर क्या एनसीईआरटी इनफ है या नहीं? सर क्या एनसीईआरटी पूरी पढ़ ले? सर क्या एनसीईआरटी जरूरी है? सांप, नगीना, राजीव, विद्या, क्या ये सब इंपॉर्टेंट है या सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल तुम्हें दिन रात खाते हैं, बहुत से सवाल। पीवाईक्यू जरूरी है क्या सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है? कितना जरूरी है? कितना फंसेगा? क्या पढ़े? ऐसे लाखों सवाल आपको दिन रात अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, सर आप जब बताते हो समझ में आता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसे सवाल भी आपको अंदर, अगर ये सवाल है तो हाय लिखो, हां लिखो, यस लिखो। अगर ऐसे सवाल आपको खा रहे, डर लग रहा है, डर सबको लगता है, डर के आगे जीत है। हमें भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर लाखों बच्चों का भविष्य होता है। आपसे ज्यादा डर हमें लगता है। आपके ऊपर तो सिर्फ आपका डर है, हमारे ऊपर इन लाखों बच्चों का डर है। हमारी एक चूक इन लाखों बच्चों के भविष्य के लिए दाग होगी। ऊपर वाला हमें नहीं माफ करेगा अगर एक भी गलती हम कर बैठे, और वो गलती हम करने वाले नहीं हैं। अगली कहानी जरा देखना। न्यू क्वेश्चन नहीं कर पाते, ओ माय गॉड, 100 में 100 का सपना रह जाएगा अगर ये नए सवाल नहीं कर पाते। और ये नए सवाल आते कहां से हैं? एग्जामिनर कहां से लेकर आता है ये नए सवाल? सर नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, हमें इसके लिए मैथ में कैसे क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, यह भी सवाल होता है कि सर कैसे पढ़ें और कैसे के साथ कितना पढ़ें। ऐसे कई सवाल हर एक बच्चे के मन में होंगे। आज इन सारे सवालों का जवाब दूंगा, आज इन सारे जवाबों को आपके सामने रखूंगा बेटा। लेकिन कसम खा लो मेरी, अपनी मत खाओ, मेरी कसम खाओ कि सुमित सर आपकी कसम, हम एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, लाइव क्लास लेंगे। आप जितना पढ़ाओगे हम पढ़ेंगे, आपकी कसम सुमित सर। आज ये पूरा चैट भर जाना चाहिए सुमित सर की कसम से। और 3000 प्लस लाइव करना है बेटा। थोड़े बच्चे बचे हुए, शेयर करो। अगर आज 3000 कर दे, मुझे यकीन आ जाएगा कि कल सुबह से 10,000 बच्चा मैथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि 10,000 से कम इस बार नहीं होने चाहिए। भौकाल मचाएंगे बेटा। अब मैं आता हूं अपनी बात पे, अब मैं आता हूं अपनी बात पे। इधर देखो, अब मैं आता हूं क्या क्या जरूरी है। अब बेटा मैं बता रहा हूं जरूरी क्या है। आपने अपने सवाल पूछ लिए, आपने हमसे ये सवाल पूछे, अब हम आते हैं आपसे अपना जवाब देने। अब मैं आता हूं कि जवाब क्या है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। क्या क्या जरूरी है? तो कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अरे बाप रे, 100 में 100। देखो अभी कितना पहाड़ लगेगा, उसके बाद कितना छोटा लगेगा, अगले ही पल सब बदल जाएगा। देखना, मैं कह रहा हूं कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, उसके एक्सरसाइज। और दादा, एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज का सवाल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा
बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100 में 100 चाहिए बॉयज। अगली कहानी कंप्लीट, ओ माय गॉड, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब लगाना है। और ये सर तब तो पागल हो जाएंगे हम, और ये ससुराल क्या करें, परेशान मत हो, सुमित सर इज हेयर, वाइज फेयर। इधर सुनो बेटा, अगली बात PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। अगर 100 में 100 लाना है, अगर 100 में 100 लाना है तो ये सब करना है। कुछ नए प्रश्न, और ये कुछ नए प्रश्न सुमित सर अपनी तिजोरी से निकालेंगे, अपने तर्कस से निकालेंगे, जो कोई नहीं देगा सुमित सर देंगे। हर जगह खोज लेना, अगर मुझसे ज्यादा कोई मेहनत करता हो आपके साथ बताना। कोई लाइक व्यूज तो कहानी है बेटा, हर टीचर का सपना होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो आप 29 तारीख को महसूस करोगे कि इस चेहरे ने कितनी मेहनत की है कि 7 के 7 सेट, जितने भी सेट हैं सब फंसा के रखा है। कोई ऐसी कहानी नहीं होगी मेरा वाला नहीं फंसा, अरे सब वाला फंसेगा, सबका एक जैसे होगा, मैं कह रहा हूं। इधर सुनना बेटा, अब इतनी सी कहानी है, अगर कोई भी बच्चा इतना कर बैठा तो 100 में 100 पा गया। कोई भी बच्चा इतना कर बैठा तो 100 में 100 आ गया। अब लेकिन इतना करेगा कैसे, इतना करना आसान नहीं है। अब करेगा कोई कैसे, तो मैं यहां खड़ा हूं, अब आता हूं मैं, ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा। ये 7 दिन, इस 7 दिन में बेटा मैं पढ़ाऊंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि पता नहीं चलेगा तुम्हें, कसम से कह रहा हूं पता नहीं चलेगा, ये पूरा सीख जाओगे। बस एक वादा कर लो, प्रैक्टिस करोगे बेटा, नहीं मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। बड़ा आंसू आता है जब हजारों बच्चा कहता है कि सर अगर आपकी बात मान लेते तो 100 में 100 आ जाता। बेटा बस एक बार कह रहा हूं, 7 दिन मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी जिंदगी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट भी मत देना यार। 100 में 100 लाने के बाद झूठ बोल जाना मीडिया के सामने आके कि हमने अपने से मेहनत की थी। कौन सुमित सर? सुमित सर मैं नहीं जानता सुमित सर को, लेकिन 7 दिन मेरी बात मान लेना बेटा, बहुत मेहनत करके आया हूं आज, इसीलिए आपको रिलैक्स कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, क्योंकि कल सुबह से बेटा ना मैं सोने वाला हूं ना तुम्हें सोने दूंगा। बेटा ये 100 में 100 लाने का सपना एक बार पूरा हो गया ना, तो आपकी जिंदगी में सोना क्या, सोना ही सोना होगा, समझ गए ना? स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना होगा बेटा। लाइनें लग जाएंगी मीडिया रिपोर्टरों की। बेटा इसको मैं पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, देखो अंग्रेजी हिंदी दोनों है। कैसे पढ़ाऊंगा सुनना है, कैसे पढ़ाऊंगा लिखते रहना कि हम आपके साथ जगेंगे, लिखते रहना बेटा। अगली कहानी पे मैं आता हूं, अगली कहानी पे मैं आता हूं बेटा। ये मैं पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा। 3000 का मामला शेयर कर देना बेटा एक बारी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जाए, मेरी बात हर बच्चे तक जानी चाहिए, ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि अब मैंने आज अपने टाइपिस्ट को मना किया कि पीपीटी मैं खुद बनाऊंगा, रात जगूंगा, आंखें फोड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें 100 में 100 दिला के रहूंगा बेटा। क्या क्या जरूरी है जरा ध्यान से सुनना। यहां पर एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा। अभी देखो एग्जाम पैटर्न तुम्हें बताता हूं, ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। एग्जाम पैटर्न बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इजी, एवरेज और हार्ड। 3 पार्ट में एग्जाम का पेपर बनता है। मैथमेटिक्स का पेपर बेटा 3 सेटअप पे बनता है। एक होता है इजी, और एक होता है एवरेज, और एक होता है हार्ड। और इस 7 सेट में बेटा एक हार्ड होता ही होता है। अब बेटा अगर 7 सेट का पेपर बना है तो एक पेपर हार्ड हो जाएगा, और इसको कोई नहीं फंसा पाता है। ये हार्ड वाला कोई नहीं फंसा पाता है, लंबी लंबी बातें करता है, ये फंसा नहीं पाते। एवरेज वाले में लोग 40% फंसा पाते हैं, इजी वाले में लोग 80% फंसाते हैं। लेकिन हम वादा करते हैं हम तीनों में 100 फंसाएंगे। ये बेटा 100 फंसाऊंगा मैं। कैसे जरा सुनो, क्योंकि मेरे पास प्लान है, 3 सालों का एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं, कुछ और नहीं पढ़ाया। 3 सालों में तुम्हारे लिए और कुछ नहीं किया, 1000 ऑप्शन थे, कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हें पढ़ाया। नौकरियां निकली, गवर्नमेंट निकला, कुछ नहीं छुआ, सिर्फ एक बात पे कि यूपी का बच्चा हंसेगा, यूपी का बच्चा पढ़ेगा। उन सारी चीजों के लिए सिर्फ टिका रहा तुम्हारे लिए। घर वाले नाराज हुए कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठा है, लेकिन मैंने नहीं सुनी किसी की, क्योंकि मुझे तुम्हें पढ़ाना था। और आज मैं वही कर रहा हूं, लेकिन मेरा सपना पूरा तभी होगा जब आप मेरा साथ दोगे। कैसे जरा सुनना बेटा, 3 सेट आते हैं, एक इजी आता है, एक एवरेज आता है, एक हार्ड आता है। इन तीनों पे मैं फोकस करूंगा। मैं कह रहा हूं आप इजी वाला पढ़ते हो,
एवरेज वाले में कम पढ़ते हो, हार्ड वाला कोई नहीं पढ़ता, भाग जाता है। फिर यही लड़का आता है गाली देता, अरे सर फंसाए नहीं। अरे नालायक, पढ़ा कहां तू हार्ड? 3 सेट में पेपर आता है। तुम पहले दिल से मजबूत हो जाओ कि सुमित सर ये तीनों टाइप पढ़ेंगे। मैं बेटा आपको इजी भी पढ़ाऊंगा, मैं बेटा आपको एवरेज भी पढ़ाऊंगा, मैं बेटा आपको हार्ड भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तैयार हो? लिखो हाँ, यस लिखो। तैयार हो? तैयार हो? हाँ लिखो अगर तैयार हो। बेटा मैं यहां पर आपको तीनों सेट पढ़ाऊंगा। मतलब तीनों सेट का मतलब है ना 3 पैटर्न, इजी हो, एवरेज हो, हार्ड हो, ये तीनों पढ़ाऊंगा और तुम्हें पढ़ना है। खाओ कसम सुमित सर की पढ़ोगे। कसम सुमित सर की खा रहे हो। सुमित सर को कुछ हो गया ना तो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे आ जाएगा। इसलिए सही कसम खाना सुमित सर की, झूठी कसम मत खाना सुमित सर की। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगली कहानी बता रहा हूं। अगली कहानी बेटा, इजी पोर्शन क्या है? अब सवाल यह है कि सर इजी पोर्शन क्या है, एवरेज पोर्शन क्या है, टाइम टेकिंग क्या है? बेटा अलग अलग पीपीटी बना के लाया हूं, सब कुछ दिखा रहा हूं तुम्हारे सामने, सब कुछ दिखा रहा हूं तुम्हारे सामने। आज पूरा 3 साल का एक्सपीरियंस। मैं नहीं कहता कि मैं 50 साल से पढ़ाता हूं, मैं नहीं कहता 1000 साल से पढ़ाता हूं, मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन 3 साल से आया हूं और तीनों साल मैंने 100 में 100 बच्चों को दिए हैं। क्योंकि मैं हर सेशन में मां सरस्वती जी को प्रणाम करके पढ़ाता हूं, उनकी प्रेरणा से पढ़ाता हूं। मैं नहीं करता, वो मां सरस्वती करती हैं। इस बार भी मां सरस्वती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये दावे के साथ कहता हूं कि 100 में 100 फंसाऊंगा। पढ़ लो, लूट लो जितना लूटना है नंबर, वरना भटकोगे, पूरे साल भटकते रहोगे। यूट्यूब में खोज लेना, अगर इस चेहरे से ज्यादा ईमानदार चेहरे मिल जाने तो 100 खेल लुट जाना, मत आना लौट के। ईमानदारी से पढ़ाता हूं, पढ़ाता रहूंगा। इजी पोर्शन है बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़े या जिन्होंने पढ़ा है, देखो इजी पोर्शन क्या है बेटा? इजी पोर्शन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन सबसे आसान पोर्शन है बेटा। अब व्यू और सारणिक भी बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं। लव यू ऑल 3000 प्लस। कल सुबह 10,000 का टारगेट है, शेयर करते रहना, शायद आज 5,000 आएंगे हम लोग। अवकलन और समाकलन बेटा ये बहुत आसान पोर्शन है। इन सब की स्ट्रेटजी मेरे पास है, अभी बताता हूं। सदिश और त्रिविमी बेटा ये ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे आसान है। क्या है बेटा? सबसे आसान है और इसके सारे सवाल मैं सिखाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस मैं सिखाने वाला हूं। ये जितने इजी पोर्शंस दिए हुए हैं ध्यान से देखना। इसके बाद बात करता हूं बेटा मैं टफ पोर्शन की, जिससे आप डरते हो। ये डर वाले टॉपिक हैं और अगर इसको आसान ना कर दिया ना, बता देना सुमित सर, कह देना कि आप आदमी अच्छे नहीं हो। टफ पोर्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले संबंध और फलन आता है, और इतने अच्छे संबंध हो जाएंगे हमारे कि 29 फरवरी को जब मैं पेपर एनालिसिस कराऊंगा, तुम भी रोओगे, हम भी रोएंगे, क्योंकि वो हमारी आखिरी क्लास होगी। इधर ध्यान से देखना, संबंध और फलन की मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो संबंध और फलन जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। हमने जिन बच्चों को पढ़ाया उन्हें नहीं लगता, कुछ बच्चे हैं जिन्हें टफ लगता है, जिन्होंने हमारी बातें नहीं मानी। अब हमारी बात मानना बेटा। दूसरा है अवकलज के अनुप्रयोग में उच्चतम और निम्नतम। बताओ सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बताओ हाँ, बताओ हाँ। सर हमें कठिन लगता है ये उच्चतम और निम्नतम। बताओ हाँ, लगता है ना कठिन? लगता है ना कठिन? इधर देखो, भूल जाओ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सिर्फ याद रखो मैथमेटिक्स और सुमित सर। याद रखो सिर्फ सुमित सर। अगर सिर्फ याद रखा इस नाम को ना, उद्धार हो जाएगा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, मैथ्स का सहारा सुमित सर की क्लास आपकी। ध्यान से देखना बेटा, समाकलन के अनुप्रयोग ये थोड़ा सा टफ है। और इसके बाद बेटा प्रायिकता। इस 4 चैप्टर से आप डरते हो कि नहीं? कमेंट करो, शेयर करो बेटा, जल्दी से शेयर करना। और बेटा ये 4 चैप्टर से आप डरते हो, हाँ या ना? मैं खड़ा हूं। जब ये 4 चैप्टर की याद आए तो मेरी याद जरूर आएगी। जब इन 4 चैप्टर से डरोगे तो याद जरूर करना, लाइक करते रहना कि सुमित सर नाम का एक व्यक्ति है जो 7 दिन हमें पढ़ाने का वादा करके गया है। इधर देखो, टाइम टेकन पोर्शन। सबसे ज्यादा समय कौन सा पोर्शन लेता है? सबसे ज्यादा समय कौन सा पोर्शन लेता है बेटा?
अवकलज का अनुप्रयोग, इसमें प्रायिकता, इसमें इस अवकलज के अनुप्रयोग में बेटा क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। कौन बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे ज्यादा बेटा टाइम लेता है। अवकल समीकरण, इसके कुछ ऐसे सवाल हैं जो बड़े लंबे हैं। अवकल समीकरण के कुछ सवाल है जो बड़े लंबे हैं। याद आया कुछ, याद उन्हें भी कर लो। रैखिक प्रोग्राम हम थोड़ा सा लंबा है, सुमित सर डर जाते हैं हम, डरना का है भैया, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। ये बेटा जो टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन है बेटा। अगली बात पे आते 5 नंबर। अब बेटा एक बात सुनो, ये जितनी भी टॉपिक मैंने आपको बताए, मैंने जितना भी बताया आपको, इजी बताया, टफ बताया, टाइम टेकन बताया, और क्या क्या पढ़ना है ये बताया, और बेटा एग्जाम पैटर्न बताया। इतनी बातें सिर्फ बताई नहीं है, इसका मैंने प्लान बनाया। मैंने इसका प्लान बनाया। ये मेरे पास पेपर सेटअप रखा है, इस पेपर सेटअप पे पूरा प्लान बना के रखा हूं, अभी दिखाऊंगा। ये सारा प्लान बना के रखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपकी क्लासेस कल सुबह से, अभी बहुत प्लान बचा हुआ है, सेशन शेयर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बेटा। मैं कल सुबह से आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, वो सब बताऊंगा बेटा। और अब किसमें फंसा किसमें नहीं फंसा वो भूल जाओ, याद रखो सिर्फ मैथमेटिक्स। और बेटा जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक शेयर जरूर करते रहना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का सेशन कल सुबह का सेशन होगा। आप सभी सुबह 6 बजे उठोगे। कितने बजे उठोगे? 6 बजे से अब उठना है रात में 11 बजे तक। कहां तक बेटा? 6 बजे से रात 11 बजे तक। 11 बजे सो जाना और 5 बजे उठ जाना। 6 घंटे की नींद लेना। कसम खाओ कि सुबह 6 बजे उठेंगे। अगर नहीं उठे ना, लाखों बच्चे आपसे आगे आ जाएंगे और कहना तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी पढ़ के गुजरी है। अब मैं बताऊंगा 5 नंबर का सवाल किसमें से आता है बेटा। 5 नंबर के प्रश्न कहां से बनते हैं? 5 नंबर के प्रश्न कहां से बनते हैं, जरा ध्यान से सुनना। 5 नंबर के प्रश्न बेटा संबंध और फलन से बनते हैं। संबंध और फलन पहला चैप्टर है बेटा, जहां से 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये बेटा चैप्टर फर्स्ट है, जहां से ये पहला चैप्टर है, जहां से 5 नंबर का प्रश्न आता है। और कौन सा आएगा ये मैं बताऊंगा। 5 नंबर का प्रश्न आता है और इस बार भी आएगा। कौन से आएगा वो मैं बताऊंगा। संतत अवकलनीयता से 5 नंबर का प्रश्न आता है। संतत और अवकलनीयता से 5 नंबर का प्रश्न आता है। परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान, ये सुना है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग का नाम सुना हो, परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान। इसमें से भी 5 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का आता है? 5। आज कोई मैथ नहीं पढ़ेगा बेटा। हिंदी में थक के आए हो, परेशान हो जाओगे, डर जाओगे और गलती से कहीं जाके ना देख लेना, वरना पागल हो जाओगे, फिर बेवकूफ हो जाओगे आप बेटा, और आप फिर फंस जाओगे और फिर पेपर खराब कर लोगे। फिर जैसे आज हिंदी के पेपर में बच्चा रोता हुआ चिल्ला रहा है, बाकी जगहों पर सर आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, आप भी रोगे। मैथ इतना आसान नहीं है। मैथ लाइक और व्यूज का खेल नहीं है। मैथ में डेडिकेशन चाहिए, सपने चाहिए, कई चीजें दांव में लगानी होती है, अपनी खुशियां, अपने सपने दांव में लगाने होते हैं। तब इतना कॉन्फिडेंस में आके कहा जाता है कि 100 में 100 फंसाऊंगा बेटा। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके बाद समाकलन प्लस समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं बेटा जिसमें से 5 नंबर का प्रश्न आता है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, वो समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण से आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न सदिश से आता है। 5 नंबर का प्रश्न बेटा प्रायिकता से भी आता है। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से 5-5 नंबर के सवाल बनते हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से 5-5 नंबर के सवाल बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। बात करते हैं बेटा 8 नंबर का प्रश्न। अब 8 नंबर का प्रश्न कहां से बनता है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेट करना लास्ट तक का, भाग मत जाना, इंतजार करना अंतिम तक का, क्योंकि अंतिम तक में वो सारे रहस्य छिपे हैं जो आपको एक महान स्टूडेंट बनाएंगे और 100 में 100 दिलवाएंगे बेटा। अब 8 नंबर का प्रश्न कहां से बनता है? सबसे बड़ा सवाल है और सबसे जरूरी सवाल है कि सुमित सर बताओ 8 नंबर का प्रश्न कहां से बनेगा। बहुत बड़ा सवाल है बेटा, छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में संजोए हुए है कि 8 नंबर का सवाल कहां से बनेगा। ध्यान से सुनना, संबंध और फलन से ही 8 नंबर का बनता है।
अब आप कहोगे कि आपने तो 5 नंबर में भी संबंध और फलन का नाम लिया था। अरे नालायक, मैं बता रहा हूं संबंध और फलन से या तो 8 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का आएगा। तो संबंध और फलन से भी 8 नंबर का सवाल बनता है और बेटा इसके बाद उच्चतम और निम्नतम से बनेगा 8 नंबर का सवाल। देख लेना, उच्चतम और निम्नतम 8 नंबर देखे जाएंगे आपको। निश्चित समाकलन का नाम सुना है? डिफिनिट इंटीग्रल। क्या नाम है बेटा? डिफिनिट इंटीग्रल। इससे 8 नंबर का सवाल पूछता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का सवाल डिफिनिट इंटीग्रल से भी पूछता है बेटा। अवकल समीकरण से भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन अवकल समीकरण से भी आता है बेटा। और मेरी बात सुनो बेटा, त्रिविमीय ज्यामिति में बेटा न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस पे जो बात कर रहे हैं बेटा, यहां से भी 8 नंबर का सवाल बनता है। यहां पर 2 रेखाओं के बीच का कोण पूछ लेगा, वहां से भी सवाल बनता है। रैखिक प्रोग्रामम से भी 8 नंबर का सवाल बनता है। 8 नंबर का सवाल बनता है बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये तो बात हो गई इतनी सी कहानी की। अब आगे की कहानी क्या है? सर पढ़ेंगे कैसे? बेटा क्लास की टाइमिंग क्या क्या होगी जरा ध्यान से सुनना। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करे जल्दी से और शेयर करो एक बार फिर से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक। स्कूल के हर एक ग्रुप पे शेयर करना। अब क्लास की टाइमिंग क्या होगी यहां पे कमेंट करो, वादा करो कि ये टाइमिंग छोड़ोगे नहीं। क्लास की टाइमिंग देख लो, खुला बताते हैं क्लास की टाइमिंग। बेटा ध्यान से सुन लो, सुबह 6 बजे कल से, मतलब 23 तारीख से बेटा 29 तक, 23 से ये 29 की सुबह तक माना जाएगा। 29 की सुबह तक बेटा देख लो, इसको पहचान लो, ये देख लो और तुम समझोगे कि इतने टाइम में सुमित सर कब मेहनत करेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, तुम्हारे लिए जगते रहेंगे। बेटा सुबह 6 बजे मैं लाइव हो जाऊंगा। सुबह 6 बजे मैं लाइव हो जाऊंगा। सुबह 6 बजे मैं लाइव हो जाऊंगा। यहां पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए क्लास होगी। सुबह 6 बजे मैं लाइव हो जाऊंगा। दोपहर 12 बजे लाइव होऊंगा। पहली क्लास बेटा सुबह 6 बजे, दूसरी क्लास बेटा दोपहर 12 बजे, तीसरी क्लास बेटा शाम 6 बजे। याद रखना इस बात को, तीसरी क्लास शाम 6 बजे और चौथी क्लास रात 8 बजे। ये चौथी क्लास तुम्हारी दिन भर की क्लास की टॉप क्लास होगी। ये जो मैंने 4 क्लासेस दी है ना बेटा, मेरे सपनों को मत तोड़ना बेटा, मेरे सपनों को मत तोड़ना, क्योंकि 100 में 100 तभी आएंगे जब ये 4 क्लास आप पढ़ोगे। ये 4 क्लासेस, अब आप सोचो बेटा, इस 4 क्लासेस को मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी प्लानिंग है, मेरे पास प्लानिंग है बेटा। अब मैं आता हूं एक्चुअल बात पे। बेटा हमारे पास 7 दिन का समय है। पहले दिन से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, निपोरी इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़ना, बेवकूफ बना देंगे बेटा, पूरी दुनिया बेवकूफ बना देगी। इस 7 दिन में मैं पता है क्या करूंगा आपके लिए। अगर मुझे लाइक व्यूज चाहिए होते ना, तो कल सुबह से मैं कहता कि ये लो बेटा धरती का सीना चीर के लेके आया हूं 20 सवाल, ये लो बेटा आसमान को फाड़ के लाया हूं 500 सवाल, और लगाता बच्चा भरोसा करता। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, मेरा ईमान इतना नहीं गिर गया कि मैं आसमान और धरती चीड़ के सवाल लाऊं। बेटा मैं पहले 3 दिन आपको पढ़ाऊंगा, पहले 3 दिन आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, पहले 3 दिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करवाऊंगा, पहले 3 दिन पीवाईक्यूज करवाऊंगा। ये जो जरूरी है, जहां से सवाल बनता है, जहां से रियल में पेपर बनते हैं। अब किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो बेटा, मेरी एक भी क्लास मिस मत करना, तुम्हें मैं सिखा के पढ़ा के भेजूंगा। पेपर हॉल में तुम अपने क्लास के टॉपर की तरह बैठोगे, तुम्हें सब आता होगा। 7 दिन में इतना कॉन्फिडेंस, हाँ थोड़ी सी दर्दनाक है, तुमसे लगेगा नहीं हो पाएगा, तुमसे लगेगा मैं सो के नहीं उठ पाऊंगा, तुमसे लगेगा ये क्लास छोड़ दूं। छोड़ना नहीं बेटा, जो आज तपते हैं वही कहानी रचते हैं। एक कहानी आपने बहुत सुनी होगी कि एक बार भगवान श्री राम की मूर्ति बनानी थी। एक भैया जो मूर्ति बनाने वाला था, उसको मूर्ति दी गई, पत्थर दिए गए कि भगवान श्री राम की मूर्ति बनाओ। उस मूर्तिकार ने एक पत्थर उठाया, उस पे हथौड़ी मारी, पत्थर टूट गया।
मूर्तिकार ने हथौड़े पत्थर को फेंक दिया, दूसरा पत्थर उठाया, उसने हथौड़ी मारी, नहीं टूटा, दूसरी बार मारी, नहीं टूटा, तीसरी बार में टूट गया, फेंक दिया गया। हो सकता है आप पहली क्लास में हार जाओ, दूसरी में हार जाओ, तीसरी में। उसके बाद एक पत्थर उठाया जिस पर बहुत छेनी हथौड़ी मारी, वो नहीं टूटा और भगवान श्री राम की मूर्ति बन गई। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सारी क्लासेस लेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, लाइव जुड़ेंगे। भगवान श्री राम की मूर्ति बन गई, मंदिर में रखा गया, उसकी पूजा होने लगी और जो पत्थर टूट गया था उसको बाहर रखा गया। जो व्यक्ति आता था नारियल फोड़ता था, धाम। एक दिन रात में वो बाहर का पत्थर बोला कि तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, तुझे पूजा जाता है, मेरे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है, ऐसा भेदभाव क्यों है? उसने कहा जब पत्थर हथौड़ी तुझ पे भी चली थी, मुझ पे भी चली थी। तू उस दिन हार गया था, मैं नहीं हारा था, इसलिए मेरी पूजा हो रही है। तू हार गया था, इसलिए तेरे ऊपर नारियल फोड़े जा रहे। अगर आप ये 7 दिन नहीं हारे ना, तो न्यूज रिपोर्टर, हम जैसे कई टीचर आपके घर पे लाइन लगाएंगे कि बेटा 100 में 100 कैसे आए। जूनियर आपसे पूछेंगे भैया 100 में 100 कैसे लाए। आपके पीछे लाइन चलेगी, आप कहोगे मैं जहां खड़ा हो जाता हूं कारवां बन जाता है। लोग आपसे पूछेंगे, आपके माता पिता गर्व महसूस करेंगे, आपके पिताजी, आपकी माता जी, वो माँ जो पूरे साल बिना छुट्टी लिए आपके लिए खाना बनाती है, वो पिता जो दिन रात आपके लिए ड्यूटी पे जाता है, उसका गर्व से सीना चौड़ा होगा। वो लोगों से कहेगा मेरा बेटा 100 में 100 लेकर आया है मैथ में, मेरा बेटा मेरे बेटे से जैसा कोई नहीं है। उस दिन आपका गर्व, अब मत देना क्रेडिट मुझे, आप कह देना कि मैंने अपनी मर्जी से पढ़ा है, मैं सुमित सर को नहीं जानता, कह देना मैं एक बार भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, बेटा मुझे क्यों क्रेडिट नहीं दिए। मैं ये सोच के सुकून मनाऊंगा कि उस माता का दिन रात तुम्हारे लिए काम करना, उस पिता का तुम्हारे लिए दर दर ठोकरे खाना स्वार्थ हो गया, उसका कर्ज उतार दिया तुमने। मुझे मत क्रेडिट देना, बस मेरी बातें मान लेना, मेरी मेहनत को सफल बना देना, एक एक क्लास कर लेना बेटा। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, क्योंकि मेरी मेहनत लगी है। मैं नहीं देखना चाहता ऐसे चेहरे, मैं नहीं सुनना चाहता कि मैथ कठिन है, मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चा मैथ से हार के किसी और सब्जेक्ट को थाम ले। मैथ बहुत आसान है। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर साल भर नहीं पढ़े हो तो 7 दिन में भी 100 में 100 लाया जा सकता है। तुम्हारी कहानी बनेगी कितनी अच्छी जब न्यूज वाले तुम्हारे सामने आएंगे और तुमसे कहेंगे कि 100 में 100 कैसे आया। तुम कहोगे हमने साल भर नहीं पढ़ा था, 7 दिन हमने पढ़ा, मन लगा के पढ़ा, 100 में 100 ला दिया। लोग सुनेंगे, बड़े बड़े अखबार में नाम लिखेगा, फलाने का लड़का 100 में 100, गुदरी का लाल 100 में 100। ये दिन के लिए पढ़ना है। दिन में 4 क्लासेस, ज्यादा नहीं, 4 क्लासेस, 6 बजे, 12 बजे, 6 बजे शाम, 8 बजे रात। और एक बात ध्यान से, जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तो भटकना नहीं, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। भरोसा करो इस चेहरे पे, प्रैक्टिस जो पढ़ा के जाओ, प्रैक्टिस करना एक एक सवाल की, कहीं भटकना नहीं, डाटा खत्म मत करना। भरोसे के साथ चिल्ला के कह रहा हूं, यकीन करना बेटा, एक एक सवाल की प्रैक्टिस करना। जब मैं चला जाऊं, एक एक सवाल की प्रैक्टिस करना, एक एक सवाल की। आप कॉपी किताबें बंद करके रख दो, कॉपी किताबें बंद करके रख दो और सिर्फ याद रखो सुमित सर के साथ पढ़ना। आप सिर्फ पढ़ाई करो, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए मैं जिंदा हूं। जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। अब सुनो कैसे पढ़ेंगे, इधर आओ बेटा। यहां पर 23 फरवरी है, कल 23 फरवरी है। पूरी किताब पढ़ाने का वादा किया है, पूरा एग्जाम्पल पढ़ाने का वादा किया है, PYQs पढ़ाने का वादा किया है। तो 23 फरवरी को सुनो क्या पढ़ाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ना, वो मैं आपको 28 और 29 को दे दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ना। ये जो 2 क्लासेस देख रहे हो ना, 28 फरवरी की क्लास और 29 फरवरी की सुबह की क्लास, ये जो 5 सेट है ना, ये जो 5 सेट है ना बेटा, अगर ना मैं एक एक सवाल दे दिया तो कहना। एक एक सवाल आपको ये 29 फरवरी और बेटा ये 28 फरवरी की क्लास आपको एक एक सवाल फंसा के दे दूंगा। लेकिन उसके लिए 7 दिन पढ़ना होगा, तब पेपर हॉल में सवाल करके आओगे, वरना आता हुआ सवाल गलत कर दोगे। जब आप 7 दिन पूरा चैप्टर पढ़ोगे, तब ये जो मैं महा रिवीजन
और बेटा ये अति महत्वपूर्ण 5 सेट जो पेपर वायरल करूंगा ना, ये जो पूरा पूरा पेपर फंसा के 5 सेट दूंगा ना, ये तभी कर पाओगे बेटा जब आप 7 दिन पढ़े रहोगे एक एक सवाल मेरे से। मुझे पता है कौन सवाल आएगा, कैसे आएगा, तब कर पाओगे, वरना अचानक से दे दिया ना, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। आई एम श्योरली सेइंग दैट कि नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे सभी लोग? समझ पा रहे सभी लोग? क्लियर है? पूरी टीम मेहनत में लगी। टाइपिस्ट बेचारा अलग मुंह सुखाए टहल रहा है, अभी आया मेरे पास कह रहा टाइप करूं। मैंने कहा ठहर जा, आज मैं भी टाइप करूंगा, आज मैं भी पीपीटी बनाऊंगा तुम्हारे साथ। पूरी रात जगना है क्योंकि अब और करना है बवाल। बेटा और एक बात, आज सिर्फ स्ट्रेटजी रखना है, चैन के साथ सोना। मैथ की किताब आज मत खोल लेना, थके हो डरे हो मत खोल लेना मैथ्स की क्लास। मेरी अभी इस वाली क्लास के बाद घर जाना, खाना खाना और सुकून से सो जाना। सुबह 5:30 बजे या 5 बजे उठ जाना। सुबह 6 बजे से मेरी क्लास कल लाइव हो जाएगी। कल से मैं मैदान में हूं, बता देना ये खबर हर चौराहे पे। अगले 7 दिन आप किसी से मिलने वाले नहीं हो, अगले 7 दिन आप फोन में किसी से बात नहीं करोगे, अगले 7 दिन आप बाहर का खाना नहीं खाओगे। 100 में 100 लाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। आप बाहर का खाना नहीं खाओगे, आप घर का सादा भोजन करोगे। क्योंकि बेटा आप जब बाहर का तेल मसाला खाते हो तो बॉडी में क्या आता है, तेजक आती है, मतलब इसको बोलते हैं बहुत उत्तेजक होता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता। सादा भोजन करना 7 दिन, मेरे साथ पढ़ना। मैं सुबह शाम लगा हूं जैसे मेरा ही पेपर हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दोनों से कह रहा हूं बेटा अगला जो 7 दिन है ना भौकाल, कल सुबह से तुम्हारा मैच शुरू होगा। आज मत पढ़ लेना, नहीं डर जाओगे। हुआ क्या, एक बारी एक राजा ने अपनी तलवार में धार नहीं दी, युद्ध हुआ, भागा भागा गया लड़ाई करने, हार के चला है। क्यों? क्योंकि उसके तलवार में धार नहीं थी। वो जितने से एक को मार रहा था, सामने वाला उतनी स्पीड से 3 को मार रहा था। तुम्हारे में जब धार नहीं होगी तो कैसे लड़ोगे यार? आज अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, खुद से कसम खाओ कि सुमित सर की कसम एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। 23 फरवरी से 29, 7 चौके 28, लगभग 35 क्लास पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं। 35 क्लास जानते हो ना? अगर तुमने सिर्फ सुमित सर की बात मान ली बेटा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 35 क्लास पढ़ाऊंगा, 35 क्लास। और इस 35 क्लास में 7 दिन में बेटा, और अगर मैं आज की शाम और ले लूं तो ये 8 दिन हो जाएगा। तो इसमें बेटा मैं आपको टोटल 35 क्लास, और आपको पता है ये टोटल 35 क्लास में तुम लोग क्या क्या कर जाओगे, दुनिया चीर दोगे। कल मैं संबंध और फलन 6 बजे पढ़ाऊंगा, और ये 6 बजे जब मैं संबंध और फलन पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे इसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे दूसरी बार, बहुत सारे बच्चों का तो ये तैयार हो गया होगा, वो भी पढ़ रहे होंगे। क्योंकि इस पर कराऊंगा बेटा संबंध और फलन विथ मोस्ट हॉटेस्ट क्वेश्चन। जानते हो ना, अभी तक कोई हॉटेस्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। ये बेटा वो हॉटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। सुबह की क्लास में बेटा क्वेश्चंस कराएंगे, तड़ातड़ क्वेश्चन कराएंगे। संबंध और फलन पढ़ाएंगे, तड़ातड़ क्वेश्चन कराएंगे। सुबह 6 बजे मिलेंगे। आते हैं दोपहर 12 बजे। जब मैं ये सुबह की क्लास पढ़ा के चला जाऊं तो तुम जाना, नहाना धोना, खाना, फिर रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद फिर आना, नोट्स बना लेना बबुआ, नोट्स बना लेना भैया। फिर आना दोपहर 12 बजे। 12 बजे आना, कहना प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ाओ। बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा 12 बजे से। 12 बजे से प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी खत्म, खल्लास। चला जाऊंगा फिर आऊंगा, सोल्जर नेवर ऑन हॉलीडे, फिर आऊंगा और 6 बजे आऊंगा शाम में। शाम 6 बजे आपको आव्यूह और सारणिक पढ़ाऊंगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा, ये भी खत्म। इसके भी सवाल कराऊंगा, इसको खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये भी खत्म। टेंशन। अगर जिन्होंने पढ़ा है रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट के पीछे अभी मत भागो बेटा, किसी के पास नहीं है इंपॉर्टेंट जो चिल्ला रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वाहा भस्म, सही में भस्म कर देंगे। हिंदी वाले बच्चों से पूछो क्या हाल हुआ है, स्वाहा भस्म सब हो गया है। किसी के पास नहीं, सिर्फ लाइक व्यूज के लिए कर रहे हैं। मैं भी चाहता तो आज लाइक व्यूज के लिए पढ़ाने लग जाता। आप में से कितने भोले भाले बच्चे, लगभग 5000 जुड़ जाते। पर बेटा मुझे वो नहीं चाहिए,
मुझे यह चाहिए कि 29 फरवरी की शाम जब पेपर देकर आओ ना, तो आप चिल्ला के कहो सुमित सर मेरा फंसाए, सुमित सर आप मेरा फंसाए। क्योंकि ऊपर वाला देखता है, वो नहीं माफ करेगा हमें अगर हम आपके साथ गलत करेंगे। मैं हर बार मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आता हूं पढ़ाने, वो नहीं माफ करेगी। मैं भगवान को मानता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानेगा ना, वो फिर उसको किसी चीज का डर ही नहीं रहेगा, वो पाप पुण्य सब करेगा। मैं मानता हूं, मैं सिर्फ पुण्य करने की कोशिश करूंगा। इधर सुनो बेटा, रात 8 बजे आऊंगा और ये देखो, इसको देखो गौर से, इसे क्या ये वही तो नहीं, संतत और अवकलनीयता पूरी रात का तांडव है। रात 8 बजे से अगर 10,000 बच्चा जुड़ा ना जिस भी सेशन में, पूरी रात जगा दूंगा तुम्हें। रात 8 बजे आऊंगा बेटा, 8 बजे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी लेकर। और बेटा कल 23 तारीख को आपका 4-5 चैप्टर तैयार। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर ना पड़ियो, वो हम पढ़ाएंगे, हमारे पास सब है, चिंता मत करो, हम सब पढ़ाएंगे, चिंता ना करियो। ओए राजू डरियो नाई, सुमित सर जिंदा है, अगर मैं जिंदा हूं और आप मैथ में डर जाओ तो क्या मतलब है मेरा पढ़ाने का? कह रहा हूं 100 में 100 नहीं फंसाया, अगर मेरी बात मान लिए हिमालय चला जाऊंगा, दिखूंगा नहीं तुम्हें। अगली बात सुनो, फिर 24 तारीख को आऊंगा यही 4 क्लास लेके, 4 इसी समय पे बेटा। क्लास की टाइमिंग देख लियो ना, सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे, रात 8 बजे। सुनते रहना बेटा, अभी बहुत बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। चिंता मत करना, अभी तो युद्ध बाकी है बेटा, अभी लड़ेंगे अंत तक, चिंता मत करना बेटा। ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। बेटा यहां पर ध्यान से देखना, 4 क्लासेस आपके लिए। सोचो बेटा, ये 4 क्लासेस इतनी आसान नहीं है बेटा। मैं दिन रात पीपीटी बनाऊंगा, ये 4 क्लासेस पीपीटी बनेंगी बेटा। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, बनाना है, सब करना है बेटा। इस क्लासेस के लिए मेरे रातों में, मैं बेटा ये 7 दिन जानते हो अपने लिए कितना दिया हूं? 3 घंटे मेरे पास सोने के लिए है। अगर वो 3 घंटे में नहीं सो पाया ना तो मैं सोऊंगा भी नहीं। ये 7 दिन सुमित सर केवल 3 घंटे सोने वाले, 3 घंटे। यकीन ना हो तो चले आना हमारे ऑफिस में, देख लेना। आधी आधी रात पीपीटी बनेगी। ये इतनी बड़ी बड़ी क्लासों की पीपीटी बनानी पड़ेगी बेटा, कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। सुमित सर कोई रिपीटेड कंटेंट लेके नहीं आते लोगों की तरह साल साल भर वाला, हर एक नया कंटेंट लेकर आए। और बेटा इजी, हार्ड और एवरेज, मॉडरेट सब पढ़ाऊंगा बेटा, सब। एक भी सवाल मत छोड़ना। कोई सवाल कठिन लगे ना बेटा तो उसको भी देखना, जब क्लास खत्म हो जाए तो उसको प्रैक्टिस करना, उसको रट लेना। एक सवाल भी मत छोड़ना। लिख दो 100 में 100, लिख दो। मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था रोहित, उसको कुछ नहीं आता था बेटा, आज वो सरकारी नौकरी में है, शायद वो मुझे देख रहा हो। रोहित नाम के एक बच्चा था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उसमें उसको कुछ नहीं आता था। सुबह शाम वो लिखता रहता था, मुझसे कहे भाई बताओ कैसे पढ़े। मगर यार रोहित दिन भर पढ़ाई की बात मत किया करो, कहे यार भाई बताओ। और वो बेटा उसे कुछ नहीं आता था, एकदम सच कह रहा हूं। मैं उसको गधा कहता था, अबे रोहित गधा कहां है बेटा। वो दिन भर पढ़ता रहता था, दिन भर पढ़ता रहता था। फर्स्ट ईयर में पास हो गया बेटा। हम 121 बच्चे थे, मात्र 17 बच्चा पास हुआ था, उसमें से रोहित भी एक बच्चा था, रोहित भी पास हुआ। सेकेंड ईयर में भी रोहित मेरा पास हुआ, थर्ड ईयर में भी मेरा रोहित पास हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता रहता था, कुछ नहीं छोड़ता था। आज मेरा रोहित किसी जगह सरकारी नौकरी कर रहा है। उस समय उसका फोन आया था, शायद एनटीपीसी करके कोई जॉब है, वहां पर नौकरी कर रहा है रोहित। कह रहा था कि स्कूल में मुझे सुशांत कहते, क्या सुशांत तेरा गधा आज सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं कहा बात रोहित जब भौकाल है तुम्हारा। तो आज रोहित गौर, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता था। आपकी मेहनत ऊपर वाला देखता है। मैंने कहा था आप हम पे भरोसा करो, हम दगाईबाजी कर सकते, ऊपर वाला नहीं करेगा। जब आप पत्थर को पूछते हो तो वो भगवान हो जाता है। तो हम तो इंसान है यार, एक बार भरोसा करके तो देखो। जब आप भरोसा नहीं करते हो, आप आधा भरोसा हम पे करते हो, आधा कहीं और झांकने चले जाते हो। जब आप झांकना शुरू करते हो ना, एक कहानी सुना रहा हूं, सुन लेना। एक बारी भगवान श्री कृष्ण, सुनना बहुत प्यारी कहानी है, सुन लेना तभी जाना, भी रुक जाओ, अभी बहुत चीजें बची। भगवान श्री कृष्ण खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त एक निवाला तोड़ा खाने वाले थे, अचानक से निवाले को रखा और भागने लगे। माता रानी पूछी, कहीं क्या हुआ? रुकिए प्रभु, खाना छोड़ के भाग रहे आप? उन्होंने कहा मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, वो भागते हुए गए।
तुरंत थोड़ी देर में वापस आ गए और वापस आके खाना खाने लगे। माता रानी ने कहा, अभी तो आप बहुत तेजी से भाग के गए थे, तुरंत वापस क्यों चले आए? उन्होंने कहा, मेरे भक्त को मेरी जरूरत थी इसलिए गया। तो माता जी ने कहा, मिले क्या? नहीं, अब शायद उसको मेरी जरूरत नहीं है इसलिए लौट आया। माता जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया कि आपके भक्त की जरूरत थी, आप भगे, फिर आपको लगा उसको आपकी जरूरत नहीं, आप लौट आए? क्या हुआ यूं कि मेरे भक्त को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो उसने मुझे पुकारा, मैं भगा, लेकिन जैसे ही मैं गया मैंने देखा मेरे भक्त ने ईंटा उठा लिया था उनको जवाब देने के लिए, वो खुद उनसे लड़ने लगा था। तो अब मैं क्या करूं लड़के? बेटा भरोसा रखो, वही हाल हमारा और तुम्हारा है। जब तक आपको हम पे भरोसा है, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं फिर से कहता हूं, यकीन करना इन चेहरे पे, ये चेहरे तुम्हें 100 में 100 दिलाएंगे, ये चेहरे तुम्हें 100 में 100 दिलाएंगे। हम अपनी 1000 परेशानियां भूल जाते हैं जब यहां तुम्हारे साथ लाइव खड़े होते। तुम्हें शायद पता नहीं होता कि एक टीचर कितने दर्द से भी गुजर रहा होगा, लेकिन आपके लिए सुबह शाम लगा रहता है, और आप जब मेहनत नहीं करते उसे तकलीफ होती। इसलिए बेटा, अगर आप भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज कुछ मत पढ़ना, चुपचाप सो जाना। कल सुबह से 6 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, हमारे साथ पढ़ना। सारी किताबें बंद करके रख दो, जितना पढ़ाऊं, जो पढ़ाऊं सब पढ़ लेना। राजीव, नगीना, सांप, बिच्छू, जितनी किताबें हैं सब पढ़ा के रख दूंगा यार। 7 दिन में तुम्हें इंटरनेशनल सिलेबस भी पढ़ा दूं। ये 7 दिन में ना मैं तुम्हें अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जो सिलेबस होगा उसको भी पढ़ा दूंगा बेटा। 7 दिन बहुत है, पिछली बार 2 दिन में फंसा दिया था। पिछली बार बेटा 2 दिन में फंसा दिया था, इस बार 7 दिन है। भौकाल मचा दूंगा बेटवा, हल्के में लिए हो क्या है? जाके कह दो उनसे, जाके कह दो कि ये पहली दफा नहीं है, तुम्हारे लिए पहली दफा होगा, हमारे लिए चौथी बार है। 3 सालों से 100 में 100 दिए हैं, ये चौथी बार। तो अब हम आंख बंद करते हैं तो हमें समझ में आता है, अच्छा ये वाला सवाल जरूरी आएगा क्या इस बार? एक एक डिजिट फंसाता हूं। मैथ्स में लोग कहते हैं अरे डिजिट नहीं फंसी, कहा था ना सवाल। अरे दादा डिजिट फंसाऊंगा, सवाल कैसी बात करते हो तुम? एक एक लाइन फंसाऊंगा, भरोसा रखना बस। इधर सुबह 6 बजे उठना होगा, नींद नहीं टूटनी चाहिए। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत गलत है बेटा। ये 2 क्लासेस याद रखना, 28 फरवरी और 29 फरवरी की। और यहां पे वादा करो, लिखो कि सुमित सर आज हम रेस्ट करेंगे और सुबह से पढ़ना शुरू करेंगे। इस थके हुए शरीर के साथ युद्ध में मत जाना। योद्धा वो नहीं होता जो किसी के गांव में जाके लड़ाई करे, मार खा के चला जाए। योद्धा वो होता है जो ऐसी जगह लड़ाई करे जहां वो जीत जाए। भगवान श्री कृष्ण भी एक बार भागे थे, इसीलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया था। क्यों? क्योंकि एक बार वो युद्ध करते वक्त समझ गए थे कि मैं इसको नहीं मारूंगा, वहां से भाग गए थे। बाद में उसे भीम से मरवाया था, जरासेन से शायद की था वो। तो आप भी बेटा आज थके हुए शरीर के साथ मत पढ़ना, कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, चेहरे पे भरोसा करो। ये चेहरे में, ये आंख के नीचे कालापन यूं ही नहीं पड़ा है, दिन रात पढ़ाता हूं नालायकों। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, ये सारे चेहरे, ये सारा, ये कमेंट आप देखना, ये सारी वीडियोस, ये सारे कमेंट बेटा, थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी पढ़ाया है उसी में से आया है, 100 में 100 पेपर में फंसा है बेटा। ये बच्चों ने कहा है, ये कोई हमने नहीं कहा, ये आप ही लोग। और आज का कमेंट नहीं है बेटा, ये पिछले 7-8 महीने पहले का कमेंट है। तो सुबह 6 बजे के लिए कितने लोग तैयार हैं? यस या नो लिखो बेटा, यस या नो लिखो, यस या नो। और सेशन को शेयर करना बेटा, क्योंकि सुबह मुझे 10,000 लाइव बच्चा चाहिए, 10,000 प्लस। शेयर करो, 1 मिनट पानी पी लो, शेयर करो दम लगा के, शेयर करो दम लगा के, जितनी ताकत लगा सकते हो दम लगा के शेयर करो, दम लगा के शेयर करो, दम लगा के शेयर करो। ठीक है, आ रही आवाज मेरी? चलो लिखो कि सुमित सर आपकी कसम खा कहते हैं एक वीडियो भी नहीं छोड़ेंगे, सारी क्लास लाइव पढ़ेंगे और 4 क्लासेस डेली लेनी है। 4 क्लासेस एक दिन में, समझ लो तुम्हारी दवाई है, तुम्हारी दवाई है। पर डे 4 क्लासेस लेना, दवा है तुम्हारी। शेयर करो, जल्दी से बताना यस या नो। समझ में आ रहा है सभी को? यस या नो बेटा। याद रखना, आपका पेपर मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल से क्या लगभग 6-7 महीने से
किडनी में 16 mm की स्टोन लेके जिंदा हूं कि तुम्हारा पेपर खत्म हो जाए तो ऑपरेशन करवाऊं। तो तुम्हारा पेपर खत्म होना मेरे लिए भी बहुत जरूरी, मैं अपना इलाज कराऊं, वरना पता चला आधे में ही चले गए। तो बेटा साथ देना है, एक भी क्लास नहीं छोड़नी, वादा लिखो बेटा। और आज पढ़ना मत बेटा, आज आप सिर्फ सो जाना, क्योंकि हिंदी पढ़ के आए हो, थके हो। मैथ कठिन सब्जेक्ट होता है बेटा, फालतू में एक दो सवाल खतरनाक मिल गया, डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट मत होना, डिमोटिवेट मत होना बेटा। एक दो सवाल खराब मिल गया ना, डिमोटिवेट हो जाओगे, पूरा हफ्ता लग जाएगा तुम्हें मोटिवेट करने में, डिमोटिवेट हो जाओगे। रिक्वेस्ट है, मोटिवेट रहो, ठीक है? तैयार हो? 100 में 100 सपना हुआ, 99, 98, 95 नहीं बेटा, 100 में 100। क्योंकि जब हम 95 का सपना देखते हैं ना, तो हम 5 नंबर के सवाल छोड़ने लगते हैं। और बेटा सवाल छोड़ते छोड़ते इतने सवाल छूट जाते हैं कि बाद में जब हम पलट के देखते हैं, पता चलता है अरे दादा हम तो 50 नंबर का छोड़ दिए, 45 से आएगा। 100 में 100 का सपना है। सर क्लास की ड्यूरेशन कितनी रहेगी? तो क्लास की लंबाई बहुत रहेगी बेटा, कोई क्लास 1 घंटे की नहीं होगी, सारी क्लासेस बड़ी बड़ी पढ़ाऊंगा, संबंध और फलन सिखा के जाऊंगा, एक एक चैप्टर का फील कराऊंगा। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में फंस गए कहीं जाके बेटा, फिर रोना मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूं कि एक बार ब्रूस ली के पास कुछ लोग कराटे सीखने गए, तो भैया एक उन्होंने कहा हम नहीं सिखाएंगे, उसने कहा सिखाओ, उसने कहा नहीं सिखाएंगे, कहा नहीं सिखाओ, तो कहे 4.5 लाख रुपए लेंगे, उसने कहा दिया सिखाओ। उससे ब्रूस ली ने 4.5 लाख रुपए ले लिए। अब उसे सिखाता नहीं था, कभी सब्जी मंगाए, कभी बाजार भेज दे, कभी इधर उधर के काम कराता था, बाकी बच्चों को सिखाता था। एक दिन वो गुस्से में गया, बच्चों से कहा यार मुझे क्यों नहीं सिखाता, कितनी फीस लगी? तो बच्चों ने कहा हमारी 50,000 लगी, कि मेरी 4.5 लाख लगी, फिर भी नहीं सिखाता। वो गया, उसने कहा आपने हमसे 4.5 लाख रुपए लिए? कहा नहीं। आपने हमसे फीस ज्यादा लिए? कहा नहीं। कहे सबसे 50, हमसे 4.5। कहे नहीं, तुमसे भी 50,000 ही लिया हूं। 4 लाख तुमसे मैंने वो लिया है जो फालतू का सीख के आया है उसको निकालने के लिए, जो कचरा भरा है उसको निकालने के लिए। तो बेटा कुछ भी फालतू का दिमाग में मत भरना, रिलैक्स होके खाना खा के पानी पी के सो जाना। सुमित सर जग रहे तुम्हारे लिए, तुम मत परेशान हो। कल सुबह से लग जाना, एक भी क्लास मत छोड़ना। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो मैं बताऊंगा, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। वादा करो और कमेंट लिखना सर मैं तैयार हूं। कल सुबह 10,000 प्लस बच्चा लाइव होना चाहिए, क्योंकि कल सुबह मेरी पहली क्लास है। इतने सवाल करवाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, हंस हंस के पढ़ोगे, खुशी खुशी पढ़ोगे और कमेंट करके जाओगे सर 100 में 100 आसान है। बेटा अभी लिख के जाना, ठीक है? यकीन है? यकीन है? मैं जाऊं? अब आप इधर उधर नहीं भटकोगे, पढ़ोगे ना भाई, चुपचाप सो जाओगे। आज सुबह उठना है 6 बजे, याद है ना? स्टोरी लगा देना, इसको लिख लेना कॉपी में हर जगह कि सुमित सर की क्लास, ये देखो भाई, ये देखो, ये क्लास की टाइमिंग याद कर लो, कुछ याद इन्हें भी कर लो। ये देखो बेटा, आप इसको याद कर लो। किसको? इसको। ये स्टोरी क्लास की टाइमिंग देख लो बेटा, मैथ में देख लो बेटा, एक भी बच्चा मेरा भटकना नहीं चाहिए। और तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने दोस्तों को समझाओ कि सुमित सर तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिछली बार की बेटा, लास्ट टाइम की, हर टीचर की चाहे तो वीडियो देखना, आप फंसना नहीं कहीं। रिक्वेस्ट है, सेल्फ स्टडी करना, लेकिन फंसना नहीं बेटा। कल सुबह 6 बजे जरूर जुड़ना बेटा। और आप लोग से फिर से कह रहा हूं बेटा, अपनी किताबें बंद करके रख दो, अब सिर्फ मेरे साथ पढ़ो। खुद से बहुत पढ़ चुके, खुद से बहुत पढ़ चुके, अब मेरे साथ पढ़ो। जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस। इतना कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जग रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मेरा पेपर है, तुम्हारे लिए पहली बार है, मेरे लिए चौथी बार है, और अगर अपना पेपर मिला लूं तो 5वीं बार है। मुझे पता है क्या है कैसे है, तो मुझे सोचने दो एग्जाम में क्या आएगा। तुम सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, और 100 में 100 ला के जब आ जाए ना 100 में 100, कह देना कि ये 100 में 100 मेरे माता पिता की वजह से आया है, मेरी माँ की वजह से आया है, मेरे पिता की वजह से आया है। मत कहना कि मेरे सुमित सर ने मेहनत की मेरे साथ। उस समय तुम भौकाल दिखाना अपने माता पिता का कि उनकी वजह से आया है, मैं खुश हो लूंगा। चुप्पे से मुझे बता देना कि सुमित सर 100 में 100 आ गया, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हर एक बच्चा कमेंट करेगा सर हम तैयार हैं सुबह 6 बजे के लिए। 5,000 कमेंट पहुंचा देना, 10,000 लाइक पहुंचा देना। कल सुबह 10,000 लाइक जुड़ेंगे बेटा, सुबह 6 बजे से शुरू करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निपोरी के चक्कर में मत पड़ना, 7 दिन का समय है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्कर में मत पड़ना। फिर से कह रहा हूं, 7 दिन का समय, 7 दिन का स्वाहा धिसुम भिसुम के चक्कर में भी ना पड़ना, नहीं स्वाहा कर देंगे, जान लो। पढ़ लो। कभी नहीं मैं किसी के बारे में कहता, ना तुम्हें मना करता हूं, तुम्हारा जो मन हो करो, लेकिन अभी कह रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। यहां गलती की है तो सुधर नहीं पाओगे, यहां की गलती रिकवर नहीं होगी, इसलिए मना कर रहा हूं। यहां गलती कर दिए तो नहीं बचा पाओगे खुद को, नहीं सुधार पाओगे खुद को। तो अभी सो जाना, भटकना नहीं, डरना नहीं, डिमोटिवेट मत होना। ये 5.8 फुट का टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है। अभी हाइट नापूंगा तो एक बढ़ जाएगा, 5.9 हो जाएगा। बहुत पहले नापा था 5.8। तुम्हारे सामने ये टीचर खड़ा है, पिछले 3 सालों से दे रहा है टॉपर, ये 4था साल है, इस बार भी दूंगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। 100 में 100 लिख के जाना, और 99 95 कोई नहीं सोचेगा, चाहे कुछ भी ना पढ़े हो, लेकिन 100 में 100 लिख के जाना, क्योंकि तुम्हारे 100 में 100 आएंगे। मैं पहले चैप्टर से पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल लगवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऐसी तैसी हम तुम्हें जो परीक्षा में आएगा वो पढ़ाएंगे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाते, हम वो पढ़ाते जो परीक्षा में आएगा। चलो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे से, हमारी जर्नी शुरू होगी। रेस्ट कर लो आज, कल सुबह से युद्ध होगा तुम्हारा, और कल सुबह से लगेंगे प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। कल सुबह से देखो क्या करता हूं, सब पढ़ाऊंगा जितना कुछ जरूरी है 100 में 100 के लिए। 7 दिन मुझे दे दो, तुम 7 दिन हमें दे दो, हम तुम्हें टॉपर बनाएंगे। तुम 7 दिन दे दो, हम तुम्हें 100 में 100 दिलाएंगे। तुम 7 दिन दे दो, 100 में 100 दिलाएंगे। ये टाइमिंग अपने दोस्तों को शेयर करना, और रेस्ट करो, सो जाओ आज। कल सुबह से सुमित सर तुम्हारे साथ हैं। जब सुमित सर इज हियर देन व्हाई फियर, कोई डर नहीं होना चाहिए। लव यू, थैंक यू, बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, और बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। मैथ में 100 में 100 फंसेगा, सभी स्कूल आऊंगा, बता देना सुमित सर फंसा है कि नहीं फंसा है। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, 100 में 100 लिख के जाना। थैंक यू। अब रेस्ट करना, अब रात भर मत जगना, आज सो जाओ, हिंदी का पेपर दे के आओ, थके हो, मैथ में कोई फालतू का सवाल दिख जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए कह रहा हूं आज मत पढ़ो। कल सुबह से मैं पूरा 13 चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, परसों तक 23 और 24 तारीख तक में मैं आपको पूरी किताब पढ़ा दूंगा बेटा। 25 और 26 सुन लो 2 मिनट, अच्छा 23 और 24 और 25 की सुबह तक में, मॉर्निंग तक में बेटा मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। पूरी किताब पढ़ा दूंगा, पूरी किताब अच्छे से, पूरी किताब बेटा अच्छे से, पूरी किताब अच्छे से पढ़ा दूंगा। पढ़ लिए पूरी किताब अच्छे से, पूरी किताब अच्छे से पढ़ लिए। किताब के सारे एग्जाम्पल भी पढ़ा दूंगा, उदाहरण भी पढ़ा दूंगा, उदाहरण भी पढ़ लिए। जब बेटा मैं किताब पढ़ा दिया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दिया, उदाहरण पढ़ा दिया बेटवा, फिर पीवाईक्यू पढ़ा दूंगा, पीवाईक्यूज। ये बेटा हमारा 27 तक खत्म। अब बचा 28 और 29। 28 की सुबह पढ़ाऊंगा, दोपहर पढ़ाऊंगा, शाम पढ़ाऊंगा, रात के 8 बजे, जानते हो। और सुबह 29 की सुबह तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो भैया किसी के पास नहीं होगा। 29 की सुबह, और वीडियो डिलीट होने से पहले जरूर 29 की सुबह देख लेना, बस काम खत्म। ये तभी कर पाओगे जब 7 दिन पढ़े रहोगे, ये तभी कर पाओगे जब 7 दिन पढ़े रहोगे, वरना लड्डू आपके हाथ में होगा और आप ललचाओगे, सारे सवाल आपके जाने पहचाने होंगे, कर नहीं पाओगे। इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करना। लव यू ऑल। सुबह, कल सुबह मेरी क्लास आएगी बेटा, कल सुबह भूल ना जाना, मिलने को इंतजार रहेगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं सुबह। थैंक यू एंड लव यू ऑल। अपना प्यार बना के रखना। सुबह 10,000 बच्चे जो है शेयर कर देना अभी से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। सुमित सर सुबह से आएंगे, जा रहा हूं पीपीटी बनाने, तुम सो जाना प्यारे बच्चों। तुम्हारा फ्रेश होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा माइंड अच्छा होना जरूरी। मैं जा रहा हूं पीपीटी बनाने, क्वेश्चन खोजने, तुम रेस्ट करना मेरे प्यारे बच्चों। सुबह मिलते हैं मेरी मैथ्स आर्मी के साथ। सुमित सर सुबह होंगे लाइव, मैथ्स आर्मी स्टेटस लगा के सो जाना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। प्यार बनाए रखना। थैंक यू बेटा, मैं यहां जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं चिंता मत करना। थैंक यू।